30 अक्टूबर को 2 विधानसभा में उपचुनाव होने हैं और 2 नवंबर को नतीजा आ जाएगा। और तेजस्वी यादव लगातार ये दावा कर रहे हैं कि 2 नवंबर को जब नतीजे आएंगे, आरजेडी अगर दोनों सीट जीत जाती है तो 2 नवंबर के बाद बिहार में खेला होगा। हालांकि जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि एनडीए के नेता कह रहे हैं कि आपके पास आंकड़ा है ही नहीं, आप दिन में सपना देख रहे हैं, तो तेजस्वी यादव ने साफ किया कि मध्य प्रदेश में क्या बीजेपी के पास आंकड़ा था, तो फिर बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में कैसे बन गई? आपको पता होगा मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने चुनाव जीता था, लेकिन कुछ महीनों के बाद वहां पर बीजेपी सत्ता में आ गई। उसी का उदाहरण देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी सत्ता में आई, उसी तरीके से बिहार में खेला होगा। यानी एक बार फिर से आरजेडी ने अपने उस दावे को मजबूत किया कि 2 नवंबर को अगर आरजेडी दोनों सीट जीत जाती है तो बिहार में खेला होगा, बिहार में आरजेडी की सरकार बन जाएगी। आपको बता दें कि साफ तौर पे लालू यादव ने अपने एक बयान में कहा था, मीडिया को वक्तव्य देते हुए कहा था कि अगर हम ये दोनों सीट जीत जाते हैं तो भगदड़ मचेगा। भगदड़ का मतलब आप समझ सकते हैं कि अलग अलग पार्टी के नेता जो हैं, विधायक हैं, वो आरजेडी में शामिल होंगे और लगातार आरजेडी ये दावा कर रही है। पिछले ही दिनों जनता जंक्शन ने बाकायदा आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय का इंटरव्यू लिया था, जहां साफ तौर पर कहा था कि कांग्रेस के विधायकों को अपने करियर की चिंता है, उनको पता है कि उनको किस पार्टी के बदौलत या किसके नेतृत्व में वोट मिला है, इसलिए कांग्रेस को जमीनी हैसियत का अंदाजा नहीं है। यानी मृत्युंजय तिवारी ने साफ तौर पे कह दिया था कि कांग्रेस के विधायक जो हैं वो आरजेडी के नजदीक हैं। तो क्या मृत्युंजय तिवारी ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि जो कांग्रेस के 19 विधायक हैं, जिनके बारे में कांग्रेस कहती है कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि 2 नवंबर के बाद वो बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो क्या उनको हमारे 19 विधायकों की जरूरत नहीं है? उस पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने साफ तौर पे कहा था कि कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं उनको पता है कि उन्हें किसके सहारे वोट मिला है। इसके अलावा बता दें कि लगातार आरजेडी ये दावा करती रही है कि जेडीयू के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। आपको याद होगा श्याम रजक का वो दावा, जब उन्होंने कहा था कि लालू यादव जब बिहार आएंगे तो खेला होगा। जेडीयू के कई विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं। आपको बता दें कि हो सकता है ये पॉलिटिकल स्टंट हो ताकि आरजेडी को दोनों सीटों पर जीत मिल जाए, लेकिन तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि 2 नवंबर के बाद बिहार में खेल होगा। और जब पूछा गया कि आपके पास आंकड़ा तो है ही नहीं, एनडीए के नेता ये कह रहे हैं कि आप दिन में सपना देख रहे हैं, तो साफ तौर पे मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया और पूछा कि क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास आंकड़ा था, तो वहां फिर बीजेपी की सरकार कैसे बन गई? क्योंकि कांग्रेस के एक बड़े नेता थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया और वहां कांग्रेस की सरकार गिर गई और बीजेपी की सरकार बन गई। तो साफ तौर पे तेजस्वी यादव ने कहा है कि पहला जो मुकाम है, पहला पड़ाव को पार कर लेने दीजिए। हम अभी से अपनी स्ट्रेटजी का खुलासा नहीं कर सकते कि हमारी क्या रणनीति है, लेकिन इतना जान लीजिए कि अगर 2 नवंबर को यह नतीजा आता है और हम दोनों सीट जीत जाते हैं तो बिहार में बहुत बड़ा खेला होने वाला है और लालू यादव इसके लिए जाने भी जाते हैं। आपको पता होगा मुकेश सहनी बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि उन्हें जेल से कॉल आता रहता है, लेकिन अब वो नहीं जाएंगे महागठबंधन में, क्योंकि तेजस्वी यादव ने उनके पीठ पर खंजर मारा। यानी लालू यादव लगातार इस जुगाड़ में लगे हुए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, ललन पासवान जो बीजेपी के विधायक हैं, और उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में लालू यादव साफ तौर पर ललन पासवान को कह रहे हैं कि तुम हमारा समर्थन करो। तो लालू यादव जो जोड़ तोड़ के लिए जाने जाते हैं, इस खेल में माहिर हैं, पॉलिटिकल मैनेजिंग के माहिर माने जाते हैं, और इस वक्त लालू यादव को तेजस्वी यादव का साथ मिल गया है, या कहें तेजस्वी यादव को लालू यादव का साथ मिल गया है। लालू यादव पॉलिटिकल मैनेजर के रूप में जाने जाते हैं। तो क्या लालू यादव एक बड़ा खेल कर पाएंगे, या वाकई में क्या कांग्रेस के कुछ विधायक, जेडीयू के कुछ विधायक या अन्य पार्टी के नेता उनके संपर्क में है? क्योंकि आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने भले ही चुनाव प्रचार के दौरान मंच से कहा हो कि जब तक नीतीश कुमार के साथ जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी साथ में, कोई सरकार को गिरा नहीं सकता, लेकिन आपको बता दें कि जब जीतन राम मांझी विधान परिषद की एक सीट या मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मांग रहे थे और उस वक्त नीतीश कुमार से वो नाराज चल रहे थे, हम पार्टी ने बाकायदा नीतीश कुमार पर हमला भी किया था, उनके प्रवक्ता ने। उस वक्त तेज प्रताप की मुलाकात जीतन राम मांझी से हुई थी। खैर, जीतन राम मांझी इस वक्त तेजस्वी यादव पर हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव दिन में सपना देख रहे हैं, उनके पास आंकड़ा नहीं है। हालांकि आंकड़ा को लेकर तेजस्वी यादव ने अपना पक्ष रख दिया और कहा है कि बीजेपी के पास भी मध्य प्रदेश में आंकड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी सरकार बन गई और 2 नवंबर को अगर हम दोनों सीट जीतते हैं तो बिहार में खेला होना जो है वो तय है। तो अब देखने वाली बात होगी, इंतजार होगा अब 2 नवंबर का कि क्या कुछ चुनाव परिणाम आता है, उसके बाद क्या
वाकई में आरजेडी कोई बड़ा खेल कर पाती है या खेल करने की कोशिश करती है, या फिर वाकई में यह महज एक पॉलिटिकल स्टंट था दोनों उपचुनाव सीट जीतने के लिए। बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।